सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए जो हम उसकी बातों को बता पा रहे हैं और आप उसकी बातों को सुन पा रहे हैं। इसके लिए हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। प्रभु जी इस प्रार्थना को दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि शारीरिक फल क्या हैं। बाइबल में दो प्रकार के फलों का वर्णन किया गया है, पहला शारीरिक फल और दूसरा आत्मा का फल। तो मेरे मसीह भाई बहन, हम इन फलों को कैसे पहचानें, कैसे समझें कि मनुष्य के शरीर में किस फल की क्या प्रक्रिया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पेड़ की पहचान कैसे होती है। क्या पेड़ की पहचान पेड़ से ही होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम पेड़ की पहचान फलों से करते हैं कि इस पेड़ में आम लगा हुआ है तो ये आम ही है। 100% उस पेड़ की पहचान सामने आ जाती है, आम के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे मसीह भाई बहन, इसी प्रकार हम शारीरिक प्रक्रिया के फल को देखकर समझ या बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के शारीरिक प्रक्रिया में कौन सा फल लगा है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि किस पुरुष या स्त्री के शारीरिक प्रक्रिया में कौन सा फल लगा हुआ है? तो अब हम इस शारीरिक फल को वचन के माध्यम से समझेंगे। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं उन वचनों को। हम पढ़ेंगे गलातियों अध्याय 5 19 पद से 21 पद तक। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो हमने अभी ये जो वचन पढ़ा ये हमारी शारीरिक प्रक्रिया को दर्शाता है। तो यदि आपके अंदर ये सारी प्रक्रियाएं दिख रही हैं तो आप उनको समझें और उससे बाहर आएं, क्योंकि अगर आप इन प्रक्रियाओं में पड़े रहेंगे तो आप परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएंगे, आप उससे दूर हो जाएंगे। तो यदि आपके अंदर ये प्रक्रियाएं हैं तो ज़रूर आप उसको दूर करिए और आत्मिक बनिए। तो हम आगे वचन में और पढ़ेंगे आत्मा का फल क्या है। तो आइए हम चलते हैं, पढ़ते हैं उन वचनों को जो आत्मा के फल को दर्शाते हैं। तो हम पढ़ेंगे गलातियों अध्याय 5 22 से 23 पद तक। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो यदि आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तो आपके अंदर ये सारी प्रक्रियाएं दिखेंगी। आत्मा का फल यही है, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, दया, ये सब आत्मा के फल हैं। तो आप लोग आत्मा के फल और शारीरिक फल को समझें ताकि आप उस परमेश्वर के राज्य को देख सकें और उससे वंचित ना हो। तो हम शारीरिक प्रक्रिया को छोड़कर आत्मा के अनुसार चलें, क्योंकि आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा और शरीर के अनुसार चलेंगे तो हम पाप के भागीदार होंगे और हमें दंड मिलेगा। तो हम क्यों ऐसे दंड को भोगें? मनुष्य शरीर, प्राण और आत्मा है तथा मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दीपक है जो सब कुछ और हर समय निगरानी रखता है। मनुष्य केवल धार्मिक ही नहीं परंतु उसका आत्मिक होना ही आवश्यक है। जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे, अर्थात पिता ने जो हमें व्यवस्थाएं दी हैं उससे दूर ना हो, उसी के अनुसार चलें, उसी का अनुकरण करें। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो
आत्मा के अनुसार चलें। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छोड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। मसीह भाई बहन, हम लोग इन वचन के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। हमारी शारीरिक प्रक्रियाएं क्या हैं, हमारी आत्मिक प्रक्रियाएं क्या हैं, हम लोग इन वचनों के माध्यम से समझ सकते हैं और उसी के अनुसार चलें, क्योंकि शरीर की प्रक्रिया गलत है और आत्मा की प्रक्रिया अच्छी है। तो हम गलत प्रक्रिया क्यों धारण करें, क्यों अपना जीवन नष्ट करें। हम आत्मा हैं तो आत्मा के अनुसार चलें, क्यों शरीर की लालसाओं को पूरा करें, हमें नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु